हे एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द आर्टिकल 1014। ठीक है, आर्टिकल 101 क्लॉज 4 है ये। हाल ही में आपने एक केस देखा होगा ऑफ द अमृतपाल सिंह, जो कि एक इंडिपेंडेंट एमपी है। ठीक है, ही मूव टू द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ओवर कंसर्न्स ऑफ लूजिंग हिज लोकसभा सीट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस। अब प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस से आप क्या समझते हो? प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस का मतलब है कि 60 डेज तक, 60 कंजिक्यूटिव डेज तक जो है ये लोकसभा से अब्सेंट रहे, जिसके कारण इनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई। ठीक है, इन्हें जो है वो इनकी जो पोस्ट थी, ठीक है, वो वैकेंट कर दी गई, एमपी की सीट इनकी खाली हो गई। तो इसी के कंसर्न को देखते हुए, ठीक है, इसी के कंसर्न्स में ये हाई कोर्ट में गए। ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में मूव हुए। तो यहाँ पर आर्टिकल 101 का जिक्र होता है, जिसके थ्रू इनकी एमपी की सीट जो है वो वैकेंट हो गई है। तो इसी आर्टिकल के बारे में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एज पर द आर्टिकल 101 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है इट कैन बी वेकेटेड इफ एब्सेंट फॉर 60 कंजिक्यूटिव सेटिंग विदाउट परमिशन। तो यदि बिना परमिशन के, और ये परमिशन भी आप आगे हम जानेंगे कि इस तरह से जो है वो परमिशन दी जाती है। परमिशन भी अराउंड 59 डेज़ की वन टाइम पे दी जाती है। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस अगर किसी को एब्सेंट रहना पड़ा तो उसको लीव भी जो है वो 59 डेज़ की ही ग्रांट की जाती है। ये प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी जो है वो सीट वैकेंट हो गई है। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द आर्टिकल 101 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बात करते हैं अबाउट द आर्टिकल 101 क्लॉज 4। व्हाट इज़ दिस आर्टिकल स्टेट्स? So the states this article states that the member of parliament seat may be declared vacant if absent for 60 consecutive sitting without the permission। यदि 60 consecutive settings के दौरान जो है, यानी 60 कंजिक्यूटिव डेज में विदाउट परमिशन अगर एक एमपी वैकेंट एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है। ये ऐसा आर्टिकल स्टेट करता है। द हाउस मस्ट फॉर्मली डिक्लेयर द सीट वैकेंट। इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। द हाउस मस्ट फॉर्मली डिक्लेयर दिस दैट द सीट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वैकेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की अगर हम बात करें एंड गवर्निंग लॉज की, तो आर्टिकल 101 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है द वेकेशन ऑफ सीट्स, डिसक्वालिफिकेशन एंड डुअल मेंबरशिप के ऊपर। रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट रेगुलेट करता है एमपी की अटेंडेंस को। एंड द कमेटी ऑन मेंबर्स एब्सेंस रिव्यूज़ रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड द एक्शंस। यानी जो कमेटी बनाई जाती है ऑन दी मेंबर्स एब्सेंस, ये रिव्यू करती है, रिक्वेस्ट और रिकमेंड करती है कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जो आगे लिया जाना है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है और फॉर दी सीकिंग लीव्स। अब विदाउट परमिशन यदि कोई 60 डेज कंजिक्यूटिव डेज तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। बट इन अ केस अगर किसी रीज़न से किसी को एब्सेंट रहना पड़े तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है, विच इज़ प्रोसीजर फॉर सीकिंग लीव। एमपी मस्ट राइट टू द कमेटी ऑफ मेंबर्स। जो भी कमेटी बनाई जाती है फॉर द मेंबर्स, दैट पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ टू राइट टू द कमेटी एब्सेंस रिक्वेस्टिंग परमिशन। ठीक है, एब्सेंट रहने के लिए जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। एंड दिस कमेटी, ये कमेटी एवेल्युएट करती है रीजंस को कि किस बेस पर जो है वो एब्सेंस की परमिशन ली जा रही है, लाइक इलनेस, डिटेंशंस और एमरजेंसीज। एंड देन कमेटी जो है वो रिपोर्ट सेंड करती है टू द हाउस। नाउ हियर हाउस वोट्स टू अप्रूव और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। नाउ देर आर सम लिमिटेशंस ऑन दिस लीव अप्रूवल। सो कमेटी जो है वो ग्रांट करती है लीव फॉर द मैक्सिमम 59 डेज एट अ टाइम। यानी कि 60 डेज़ का कॉरम जो है वो पूरा नहीं होना चाहिए। अगर 60 डेज़ कंजिक्यूटिव डेज तक कोई एब्सेंट रहता है तो जो हाउस जो है वो डिक्लेयर कर देता है सीट को वैकेंट। इसीलिए यहाँ पर जो है वो 59 डेज़ एट अ टाइम एक कमेटी जो है वो लीव ग्रांट कर सकती है। इस इफ़ एन member of parliament needs the additional leave, they must submit a fresh request. Now, what are the powers to expel the MPs
for the absence. If a member of parliament fails, यदि कोई member of parliament जो है he fails to seek permission or is denied leave, the house may declare the seat vacant, and the decision must be approved by the majority vote in the house. So these are all the important points regarding the article 101 clause 4 of the Indian constitution. Thanks for watching.